दोस्तों, अगर आपने किसी को 20 रुपए उधार दिए मान लीजिए, या आप मान लीजिए किसी से कोई सामान ख़रीद रहे थे, वो सामान में जो दाम देना था उस सामान का आपने उसमें 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। अब जिसने आपसे उधार लिए पैसे, या तो वो आपको 20 रुपए नहीं लौटा रहा है, या जिससे आपने सामान लिया और आप उससे अपने 20 रुपए वापस मांग रहे हैं, तो वो आपको अपने 20 रुपए नहीं लौटा रहा है, आपको आपके 20 रुपए नहीं लौटा रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप उससे लड़ेंगे, या उसके ख़िलाफ़ कोई पुलिस कंप्लेंट करेंगे, या उसके ख़िलाफ़ कहीं कोर्ट में जाएंगे? क्या करेंगे? बहुत ही कोई रेयर चांस होगा कि आदमी इस चीज़ में कोई एक्सट्रीम लेवल तक जाएगा, क्योंकि हम छोटे मोटे ये जो बातें होती हैं या छोटे मोटे जो नोक-झोंक होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स होती है और इतने ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि आदमी सोचता है कि ये जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं या छोटी मोटी नोक-झोंक वाली चीज़ें, इसको हम इग्नोर करके चले। तो और दोस्तों, एक ऐसा ही शख्स है जिन्होंने अपने 20 रुपए के लिए 22 साल तक संघर्ष किया। जी हाँ दोस्तों, ये जो शख्स है, इनके धैर्य की और इनके संघर्ष की हमें दाद देनी पड़ेगी। ये शख्स है, पेशे से ये शख्स एडवोकेट है। इनका नाम है एडवोकेट तुंगनाथ चतुर्वेदी। तो ये जो तुंगनाथ जी हैं, इन्होंने 25 दिसंबर 1999 को, जी हाँ 25 दिसंबर 1999 को इन्होंने मथुरा छावनी से मुरादाबाद जाने के लिए, ये मतलब टिकट ख़रीदने गए उसके लिए रेल की। और जहाँ ये टिकट काउंटर पे गए, वहाँ पे इन्होंने 2 टिकट मांगी। अब 2 टिकट मांगी तो वो जो 2 टिकट थी उस वक्त, एक टिकट 35 रुपये की थी, तो 2 टिकट के कायदे से 70 रुपये होते हैं। तो इन्होंने अपने 70 रुपये देने के लिए, इन्होंने जो काउंटर पे जो क्लर्क था उसको 100 रुपये का नोट दिया। अब 100 रुपये का नोट इन्होंने दिया तो वो क्लर्क ने इनको 30 रुपये वापस करने चाहिए थे, पर क्लर्क ने इनको 10 ही रुपये वापस किया। और एक्चुअली उस वक्त जो टिकट सिस्टम था वो कंप्यूटराइज्ड नहीं था, मतलब कंप्यूटर टिकट्स इशू नहीं होती थी उस वक्त वो हैंडमेड टिकट से इशू होती थी, सिंपल हाथ से लिख के वो टिकट से इशू होती थी। तो वो क्लर्क से जब इन्होंने 30 रुपये मांगे तो उसने 10 ही रुपये दिया। तो इन्होंने जब मांगे तो उसने कहा कि 10 ही दूंगा। वो जो भी है, मतलब वो काउंटर वाले ने इनको पैसे दिए ही नहीं। फिर उसके बाद ये स्टेशन मास्टर के पास गए, उन्होंने वहाँ कंप्लेंट की कि भैया मेरे पैसे ज़्यादा ले लिए, पर वहाँ पे भी उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो फिर इन्होंने सोचा कि अब इसका कुछ करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने कंज्यूमर फोरम में इसके ख़िलाफ़ केस फाइल किया, और कंज्यूमर फोरम में लगभग 120 हियरिंग्स चली इनकी, मतलब 120 सुनवाई चली, और लगभग 5 अलग अलग जजों के पास इनकी सुनवाई चली, और लगभग 22 सालों तक इनकी ये जो इस केस से रिलेटेड, ये 20 रुपये के केस से रिलेटेड इनकी हियरिंग चली। और फाइनली जो इनका धैर्य था, मतलब जो इन्होंने धैर्य रखा 22 साल का, जो इन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने भी इनको काफ़ी बार कहा कि आप ये लड़ाई मत लड़िए, छोड़ दीजिए इस बात को, पर इन्होंने कहा कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो इस वजह से इन्होंने इतने धैर्य के साथ संघर्ष किया, और फाइनली 5 अगस्त 2022 को कंज्यूमर फोरम का डिसीजन आया कि इनको इनके 20 रुपये वापस किए जाएंगे, और वो जो 20 रुपये हैं वो उनको 12% प्रति वर्ष या 12% पर एनम इस इंटरेस्ट के साथ दिए जाएंगे। और अगर रेलवे ये पैसा इनको 30 दिन में नहीं देता है तो ये जो 12% पर एनम इंटरेस्ट है, ये 15% पर एनम इंटरेस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो इनके साथ मानसिक उत्पीड़न जो इन्होंने झेला, ऑब्वियस ही बात है, इतना संघर्ष करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती जो हिम्मत इन्होंने दिखाई, तो उसके लिए कंज्यूमर फोरम से इनको एक्स्ट्रा 15,000 रुपये कंपनसेशन दिया गया। और फाइनली जब जो टिकट इन्होंने 25 दिसंबर 1999 को खरीदी, उससे रिलेटेड जो डिसीजन था, मतलब वो जो केस था, उसका निर्णय आया 5 अगस्त 2022 को। तो
मोटा मोटी कहने की बात है कि हर कोई इतना संघर्ष करे ये ज़रूरी नहीं है। हम तो 20 रुपए के, हम तो और भी इससे ज़्यादा अमाउंट हो तो उसके लिए भी शायद संघर्ष ना करें, पर मानना पड़ेगा इनको। फ़ाइन मतलब जो टिकट ये लिए थे, रेलवे ने इनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए थे, उसके खिलाफ़ बेसिकली ये केस था और उसका निर्णय अब आ चुका है। थैंक यू दोस्तों।